है उससे कोई फ़ायदामंद नहीं है। 2014 में ऑलरेडी जो है एलआरएस लाई चुकी है। इसकी एप्लीकेशन आज भी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख एप्लीकेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद है। अगर ये डाल देंगे तो ये हुकूमत ये बताना पड़ेगा कि भाई एलआरएस कब क्लियर करके देंगे हमको, जबकि उनके मेमो जो दिया हुआ है मेमो में ये क्लियर कट है कि पहले तुम 100 मीटर 1000 रुपये बन के आप दाखिल कर दो, 3 महीने के बाद आपको इतला देंगे। ये जो स्कीम गवर्नमेंट लाई है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान है, इसमें किसी रियल इस्टेट ताजरीन का नुकसान नहीं है। आम पब्लिक आम आवाम को यह समझना है कि एलआरएस स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ उनके सर पे तलवार लटकने वाली है, आम ताजरीन पे कुछ असर होने वाला नहीं है इसका। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, अभी रियासत में सबसे बड़ा मसला कोरोना के बाद, या फिर यूँ कहें कि कोरोना से ज़्यादा बड़ा मसला एलआरएस का हो चुका है। एलआरएस क्या है, इसके बारे में काफ़ी अवाम पशोपेश में है। कहीं पर जहाँ पर हुकूमत एलआरएस को अवाम के हक़ में क़रार दे रही है, वहीं पर कई बाशऊर अवामी नुमाइंदे ये भी कह रहे हैं कि ये एलआरएस सिर्फ कोरोना के तहत जो नुकसानात हुए हैं उसको फिल करने के लिए लाया गया है। एलआरएस कोई नई चीज़ नहीं है। एलआरएस 2014 से मुसलसिल यहाँ पर मंडला रहा है। एलआरएस क्या है, इसके क्या असरात अवाम पर है, क्या असरात इनसे कारोबार से जुड़े ताजरीन पर है, इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए हमारे साथ निज़ामाबाद के रियल इस्टेट ताजरीन मौजूद है, जिनकी जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज बिना मुसलसिल जारी है। हम उनसे जानते हैं कि एलआरएस क्या है। हमारे साथ निज़ामाबाद के सीनियर ताजिर मौजूद हैं, सरदार साहब, उनसे बात करते हैं कि इन्होंने गुज़िश्ता 2014 में भी एलआरएस के ख़िलाफ़ में केस मुकदमा दर्ज किया था, और आज फिर से जो एलआरएस आया है उसके बारे में इनके क्या ख़यालात हैं। ये तेलंगाना की हुकूमत जो फिर से एलआरएस जो 131 जीवो के तहत में लाई सो है, ये एलआरएस बिल्कुल गरीब तबका बिल्कुल इसमें बहुत परेशान हो जाएंगी। जो पिछले 5 महीने से 6 महीने से जो है लॉकडाउन है जो कोरोना की वजह से, और वो उसके ऊपर ये ख़त्म भी नहीं हुआ, और हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर फिर नया एलआरएस लाई हुई है, उससे कोई फ़ायदामंद नहीं है। 2014 में ऑलरेडी जो है एलआरएस लाई चुकी है। इसकी एप्लीकेशन आज भी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख एप्लीकेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद है। अगर ये डाल देंगे तो ये हुकूमत ये बताना पड़ेगा कि भाई एलआरएस कब क्लियर करके देंगे हमको, जबकि उनके मेमो जो दिया हुआ है मेमो में ये क्लियर कट है कि पहले तुम 100 मीटर 1000 रुपये बन के आप दाखिल कर दो, 3 महीने के बाद आपको इतला देंगे। कितने पैसे? 3 महीने के बाद बता रहे। ये खाली इंटीमेट देंगे, लेकिन क्लियरेट नहीं करेंगे, खाली इंटीमेट देंगे। अगर वो 100 मीटर अगर हमको क्लियर करने के लिए जब 3 महीने में आप इंटीमेट देंगे तो क्लियर होगा कब, 3 साल को होगा या 5 साल को होगा। तो ये 100 मीटर वाला बिल्कुल निज़ामाबाद नहीं बल्कि शहर छोड़ दे के चले जाना पड़ेगा। उन्हें बिल्कुल परेशान कुंद हो जाएगा। जिसकी शादी है, जिसका घर बना लेना है, वो बिल्कुल रोड पे आ जाएगा। अभी तक तकरीबन लोग जो है इसमें रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। जितने लोग जो परेशान है, उस परेशानी में मज़ीद परेशानी तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत करना चाह रही। हम जहाँ तक ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट के आपके ज़रिए से ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एलआरएस को ख़त्म कर दिया जाए, जैसा और क़ानून में तब्दीली कर दिया जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई क़ानून एलआरएस आप लगा रहे हैं, वो भी 26 दिसंबर तक रजिस्ट्री हुई है सो डॉक्यूमेंट के लिए, अगर उससे बाद या होंगी या नहीं होंगी ये अभी ये कोई इतला नहीं है। इसलिए हुकूमत से जो है K6 की अपील से कर रहे हैं, हम आपके ज़रिए से हुकूमत को ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ये एलआरएस को ख़त्म कर दिया जाए और उसमें कोई क़ानून में और तब्दीली कर दे कि आसान से आसान आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, ये हुकूमत को सोचने में लग जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा। यहाँ अपील कर रहे हैं। मतलब ये तो आपके जद्दोजहद थी, लेकिन आवाम को ये जानना है कि एलआरएस वाकई में है क्या। अगर कोई शख्स अपनी 100 गज़ अराज़ी है, 100 गज़ का घर है, उसका तामीर करदा या फिर प्लाट है, तो उस पर एलआरएस किस तरह से लागू होगा, ये भी तो आवाम को जानना ज़रूरी है। उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए।
LRS का अगर फुल फॉर्म ये है कि लैंड रेगुलेशन स्कीम निकाली सो है तेलंगाना गवर्नमेंट, लेकिन ये आवाम को आसान करने का स्कीम बोल के निकाले हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। जनरल लोगों को LRS क्या है ये ख़तई नहीं मालूम है। इसलिए नहीं मालूम है कि पिछले 2014 में जो 15 में जो LRS निकाली थी उसका भी फुलफिल नहीं हुआ। वो डर के ये एक एप्लीकेशन भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नहीं जाएगा, हुकूमत को भी कोई रेवेन्यू नहीं आएंगी। इसलिए कि हम ये आपके ज़रिए से K6 के ज़रिए से हुकूमत को हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको LRS को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, मुनासिब रहेगा। मेहमान क़ायद ज़िया अहमद मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि LRS के बारे में उनके क्या ख्याल हैं। ये LRS एक्चुअल इससे परेशान ताजरीन नहीं होंगे। पब्लिक का ये सोचना है कि रियल इस्टेट के जितने निज़ामाबाद में ताजरीन हैं या निज़ामाबाद के अलावा पूरे तेलंगाना में हैं, पब्लिक का ये सोचना ये मानना है कि सिर्फ ये ताजरीन का मसला है, भाई हमको इससे क्या करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ख़त्ता नहीं है। इससे हर आम पब्लिक को असर होने वाला है। जिसका 50 गज़ का भी घर क्यों ना हो, जिसका 100 गज़ का भी घर क्यों ना हो, इन सब को इससे मुतासिर होते हैं। वो मतलब 50 गज़ के अराज़ी पे आप पहले से ही परमिशन नहीं लगती तामीरात के लिए, फिर 50 गज़ के मकानात वाले किस तरह से मुतासिर होंगे? वो इस तरह से कि अगर 50 गज़ का घर कहीं है, उनके घर के सामने अगर 15 फीट की रोड है, तो बाज़ाब्ता उन्होंने मेंशन कर रहे कि भाई 15 फीट की रोड को 30 फीट कर दिया जाएगा या 25 फीट कर दिया जाएगा। जब 25 फीट है तो लामहला आपको 5 फीट पीछे हट जाना है 50 गज़ को। अगर मजबूरी में उस बेचारे का 50 गज़ के प्लाट की फेसिंग 25 फीट है, तो लिहाजा प्लाट आधा भी नहीं बचेगा उसका, घर छोड़ के बाथरूम बन जाता। अगर कोई नॉर्मल इंसान अपने घर को LRS स्कीम में लाना चाहता है, यानी कि बाज़ाब्ता जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान किया है कि रेगुलाइज कर लीजिए, तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा और आम आवाम पर इसका बर्डन किस तरह से पड़ेगा LRS का? अब जैसा आप पूछे कि भाई अगर कोई एक आदमी इंडिविजुअल करा लेना चाह रहा, ये ऑलरेडी हुकूमत में पहले से ही है। आंध्र प्रदेश जब से था, जब से ही, अब तेलंगाना बने बाद में इसको इसमें नया इम्प्लीमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि भैया जिसको ज़रूरत है कि भैया परमिशन लेना चाहता या लोन लेना चाहता, जिस चीज़ में भी अपनी प्रॉपर्टी को मातहत गवर्नमेंट के रेगुलराइजेशन स्कीम में ला लेना चाह रहा, तो इंडिविजुअल ला लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होकर ये मैंडेटरी करना ज़रूरी नहीं है कि भाई एक आदमी के साथ पूरी गली करा लो। उसका रिक्वायरमेंट है तो उन्हें कर लेना, उसके बाजू 4 घर के छोड़ के बाद वाला रिक्वायरमेंट है उन्हें करा लेना। लिहाजा वो 2 करा लेंगे और उसके बाद और 2-4 करा लेंगे, तो फ्यूचर में जब ये लोग कैसा करते बोले तो 25 फीट की रोड को 10 फीट इन्हें हटा, 10 फीट उन्हें हटा, वो हो गई 35 फीट, या 5 फीट उन्हें हटा या 5 फीट इन्हें हटा। लिहाजा जो भी ये 30 फीट के इम्प्लीमेंट में ला लिए। लाए बाद में क्या होता, बीच में 5 गरीब आदमियाँ रहते जिनके घर उन्होंने नहीं करा सकते, तो ये जो लोग करा लिए उनको ऑलरेडी आपको म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम पे जो सो एक डिक्लेरेशन लिखा लेना पड़ता, लिखा देते वो लोग, लिखा लेके 5 फीट पीछे हटना है। जब मास्टर प्लान आएगा तो ऑलरेडी उसमें मेंशन हो जाएगी कि भैया 30 फीट रोड है। अब जो छोटा गरीब है उसका मकान का डिप्थ भी कम है, लिहाजा उन्हें मजबूरन तोड़ देना पड़ता। ये गरीब आवाम के लिए बहुत नुकसानदा कानून है, ये आवाम को समझना है। ये रियल एस्टेट वाले इसलिए इसको एहतजाज कर रहे हैं कि ये लोग हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, आम पब्लिक नहीं समझ सकती, हर कोई इसमें फील्ड में अटैचमेंट नहीं रहते। लिहाजा ये लोग भी समझ के एहतजाज में हमारे साथ आना। जिस तरह से रियल एस्टेट ताजरीन का गुज़िश्ता 2-3 दिन से एहतजाज चल रहा है, तो इससे रियल एस्टेट ताजरीन के जो बिज़नेस है उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? भाई रियल एस्टेट ताजरीन को कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि रियल एस्टेट ताजरीन ऑलरेडी कर रहे, तकरीबन रियल एस्टेट ताजरीन कर रहे वो तो कमालिया से रहते। उनको फर्दर ये मुश्किल आती कि भाई प्लाट ख़रीदना तो कैसे ख़रीदना, तो ताजरीन उतने दीवाने नहीं रहते। वो लोग ये सोच के ख़रीदते LRS का है तो लेंगे तो बिकेंगा हमको, हम बगैर LRS के ख़रीद लेके, मैं नहीं चाहे कोई भी ताजरीन हो, बगैर LRS के ख़रीद के अपने सर पे उसकी मुश्किलात डालेंगे तो नहीं बेचेंगा। लिहाजा इससे उनको कोई मुश्किल आने वाला नहीं है। जो बेचने निकलेगा घर वाला उसको मुश्किल आती है। आम पब्लिक, आम आवाम को यह समझना है कि LRS स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ उनके सर पे तलवार लटकने वाली है, आम ताजरीन पे कुछ असर होने वाला नहीं है इसका। अब LRS अगर कोई कराना चाहा तो उसको रकम, मतलब 100 गज़ के हिसाब से उसको रकम कितनी हो? एक तो ज़मीन तो जा रही है, उसके अलावा रकम किस तरह से अदा करना उन्हें?
अगर 100 गज का है तो 25% अमाउंट है। इसका एक पूरा चार्ट आया हुआ है। ये चार्ट आप देख लीजिए एक बार। ये चार्ट के तहत अगर लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड लैंड है, अब 100 स्क्वायर यार्ड लैंड है ये, इसको 25% इसकी चालान बना है, पेनल्टी, इसकी पेनल्टी लगी, एक बात। और सेकंड वन, अब वो ओल्ड एरिया है, जैसा कि निज़ामाबाद में अहमदपुरा कॉलोनी ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी लेआउट कर दी, उसके बाद जो एरिया बना हुआ है तकरीबन 30 साल 35 साल 40 साल पुराना है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में, म्यूनसिपालिटी की नज़र में वो आज भी नया मानते हो लोग। नया मान के ये बिल उस पर इम्प्लीमेंट होता, समझ रहे बात, उस पर इम्प्लीमेंट होता। लिहाजा 30 साल से आप लोग टैक्स ले रहे हो, क्या कर रहे थे फिर? कंटिन्यू म्यूनसिपालिटी को 20 साल से टैक्स जा रहा, वहाँ लाइट का रेवेन्यू जा रहा, एवरीथिंग ले रहे हो लोग, फिर उसका क्या करते हैं? उसको भी आप जो क्या करना, उसको भी ऑलरेडी लेआउट कर देना। जैसा गवर्नमेंट ने 26 अगस्त को कानून लाई, 26 अगस्त के बाद फर्दर जितने भी डेवलपर, वेंचर ओनर्स, ये हमारे वेंचर बनाने वाले बिल्डर्स, इन लोग के लिए टाइट करना कि भाई आप जो है सो नया कानून लाए, हम लोग गवर्नमेंट नया कानून लाई, ये नया कानून के तहत आप डेवलप करो, वेंचर बनाओ, लेआउट कराओ। भाई ये पुरानों को छेड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ये प्लान है कि रेवेन्यू कलेक्ट करो। ऑलरेडी 6-8 महीने से लॉकडाउन और कई परेशानियों से गरीब आवाम मुश्किल में है। ये मुश्किलात रहते पर जो है सो और एक ये बर्डन, अब फिर अब कुछ पब्लिक ये समझती है कि भाई जिसको ज़रूरत है उन्होंने करा लेते, हमें क्या करना है। ऐसा भी एक बहुत बड़ा तबका रहता है इसमें। हमारा आज़ादी का हम कभी छीनने वाले नहीं है। जैसा धारो गली, बरकतपुरा, गाजुलपेट, कई एरिया है, ये एरिया में घर पुराने हो बोसीदा हो गए, अब उनको नया बनाना है। नया बनाते तो आपको म्यूनसिपालिटी में जैसा आप प्लेट डाले, आपको परमिशन भी नहीं जाना चाह रहे, आपको पीछे हटो बोल के आ जाता म्यूनसिपालिटी वाला। क्यों? कि वो लाइन में दूसरे LRS कराए सो रहते, लिहाजा इनको नुकसान आते हैं उसके। लिहाजा पीछे जब हटना है आप तो LRS का परमिशन को जाना तो फिर LRS में आ जाना। लिहाजा ये चैन बना दिया है। ये चैन के तहत हर फर्द आने वाला है, इसमें नुकसान नहीं है, इससे बेनिफिट तो कुछ होने वाला नहीं है। अब LRS अगर मैं आज की डेट में कराया, मतलब जिस तरह से चालान बनने का है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जियो में जिस तरह से बताया गया कि 31/1/2021 तक होएगा, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की एक अप्रॉक्सीमेटली डेट दी गई है। अभी चालान के बाद मुझे रकम कितनी बनना है वो बताया नहीं गया है, तो उस डेट तक रजिस्ट्रीज़ का क्या होगा? मौजूदा हालात में तो रजिस्ट्रीज़ पूरे स्टॉप है, तो उस वक्त तक क्या हालात रहेंगे? अभी देखो 2014 में जो BRS कराओ बोल के जितने एज ए पोजीशन बिल्डिंग थे उसको जो है BRS करा दो बोल के गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने लग रही, तो कुछ आदमियाँ जाके हाई कोर्ट में केस डाले, लिहाजा गवर्नमेंट वहाँ फेल हो गई। आज तक वो पेंडिंग है। BR क्यों पेंडिंग है? वो तो जो केस डाला वो बंदा ये पूछा कि भाई हम लोग परमिशन लिए वाले कहाँ जाना, तुम हर किसी को रेवेन्यू, लिहाजा वो खुद आज तक नहीं हुआ, तो ये भी होने जाने वाला नहीं है। इसमें भी गवर्नमेंट फेल जाती है। अभी मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि LRS के लिए उठ के आने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ऑलरेडी मैं खुद एक बिल्डिंग को डाला था, आज तक को पैसे पेंडिंग है, वो कोर्ट में केस पड़ जाता, लिहाजा गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। ये आपके चालान के पैसे जाते, ये रेवेन्यू के पैसे जाते हैं, डॉक्यूमेंट के पैसे जाते हैं। और 2021 तक ये जो बोल रहे हैं हाईली इम्पॉसिबल है ये, जबकि तेलंगाना में बहुत सलाम आबादियाँ हैं, कई लिटिकेशन है उसमें, ये लोग कैसा करना? ये बगैर सोचे समझे जो है सो पॉलिसी है ओनली फॉर रेवेन्यू। अगर कोई पट्टे पे है, खाली पट्टा है, पोजीशन है, तो वो लोगों के अभी क्या हालात है ना, फिर वो लोग किस तरह से LRS में जाना? अभी एक्चुअल तो पट्टा जो रहता गवर्नमेंट मंडल ऑफ रेवेन्यू से इशू हासिल रहता, उस पर 75 यार्ड्स उसको परमिशन की, एक्चुअल अब तक के जो गवर्नमेंट के रूल्स में उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब आगे ये लोग क्या करते हैं नहीं मालूम, एक बात। और पट्टा जो रहता ऑलरेडी गरीब को दिया जाता, तो वो हिसाब से पट्टे का जिक्र इसमें तो आज तक इन्होंने लाए नहीं। अगर पट्टा जो है सो अच्छे हाई लोकेलिटी आबादी में आएगा तो वो उसके साथ कटना तो मस्ट है उन्हें। अब आप लोगों का जो मूवमेंट चल रहा है, तो इसके तहत आप मौजूदा हालात में आप हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? हुकूमत से हमारा ये डिमांड है कि ये क़ानून जो है सो 26 अगस्त 2020 को आया, फर्दर इसके बाद इम्प्लीमेंट होना। इससे पहले की प्रॉपर्टी को नहीं छीना गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ना सर्वे कराई इस बारे में कितने आबादियाँ कितने साल के बाद बनी हुई है। मैं अभी बताया आपको कि बस नए गवर्नमेंट की नज़र में नई आबादी है, बन के भी 40 साल हो गया, तो उस पर जब गवर्नमेंट उस पर नज़र ही नहीं है, उसका रेवेन्यू कलेक्ट कर ले रही, उसका पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशन नहीं मालूम, तो गवर्नमेंट उस पर कानून लागू करना
कानून के खिलाफ, पब्लिक के ख़िलाफ़ है ये, और ये पब्लिक को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं है ये। एक बात और एक बात ये बताता चलूँ मैं, अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट लेआउट कर भी दी, LRS स्कीम ला भी ली, तो भाई एक आबादी छोटी रहती, जो आबादी से सलम 1 किलोमीटर दूर रहता एरिया, वहाँ कुछ गरीब औरतें झोपड़ियाँ डाल के रहते, उनको LRS करा दो बोल दे रहा। क्या उनके घर तक इंडिविजुअल एक घर तक आप रोड देते, क्या लाइट प्रोवाइड करते या नाली करते? इतना तो बजट तेलंगाना गवर्नमेंट में ही नहीं है, तो कहाँ से कर सकते हैं ये लोग? इस मामले में फेल है गवर्नमेंट। हमारे साथ निज़ामाबाद के नौजवान रियल एस्टेट ताजरीन मोहम्मद अयाज़ अबरार मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि LRS के बारे में उनके ख्यालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्कीम गवर्नमेंट लाई है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान है, इसमें किसी रियल एस्टेट ताजरीन का नुकसान नहीं है। जैसे कि अब जो 26 से पहले जो भी रईसी करा लिए, उनके लिए कंपलसरी LRS गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं। अब इसके तहत अब जो पुराने लोग हो गए, जैसे कोई हम ये भी देखें कि 1990 से अब तक भी कोई लोग जो है सो रजिस्ट्री नहीं करा लिए, अब वो लोग रजिस्ट्री के बाद से भी परेशान होंगे। ऐसे कई सारे स्कीम्स पे प्लॉट्स बिकते थे निज़ामाबाद में, जिसके तहत लोग ना तो आज तक डॉक्यूमेंट, बस इतना है भरोसे पे सेल करा के रख लिए उनके पास। आप जाएंगे गरीब गुरबा के पास तो आपको सिवाय सेल के, ओरल सेल के, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियां गरीब को ही बढ़ने वाले हैं, रियल इस्टेट ताजरीन का कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब रही बात LRS की, LRS में ये जो क़ानून बना है, इसमें पहले आप बता रहे कि 1000 रुपये चार्जेस बन दीजिए अगर से आपका सिंगल लेआउट, ओपन प्लॉट का, एक प्लॉट का लेआउट चाह रहे आप। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरे वेंचर का लेआउट, उसके लिए 10,000 है। आप ना तो इसमें एक टाइम मुकर्रर रखें कि बाद में कितने टाइम में आएगा LRS के वास्ते पेपर्स क्या क्या चाहिए। जैसे कि आज तक भी कई ज़मीनों को नाला नहीं है, जब नाला नहीं रहेगा तो LRS कैसा होएगा। कई सारे ज़मीन है, अहमदपुरा कॉलोनी होंदे, बावन शाह पहाड़ी होंदे, ये पूरे गरीब गुरबा बसते बसते आगे कैसे है। पहले यहाँ गरीब थे, फिर आगे जाके उन लोग यहाँ से निकल के आगे जाते रहे, तो ये उसमें ये लोग तकरीबन रईसियाँ नहीं कराए सो रहते। अब इसके बाद भी अगर से LRS कंपलसरी होता है तो आप आज तक जो रेवेन्यू कलेक्ट करें, जैसे कि अब मैं मिसाल के तौर पे CM रोड है, वहाँ पे 1990 का वेंचर है वो, उसमें 6-6, 7-7 लिंक्स बन गए ऑलरेडी। जैसे कि मैं लिया, मेरे बाद आप लिए, आपसे उन्होंने लिए, ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ आज तक, ये क्या रेवेन्यू इलीगल है क्या? ये जो आप आज तक उससे ही रोड्स पूरे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके, तो अब हमारे ये गारंटी भी क्या है कि ये हम जब पैसे देंगे, जब गरीब गुरबा कहीं से भी मार मार के एक प्लाट बचाने की चक्कर में पैसे जमा करेंगे आपके पास, तो इससे भी कहाँ से आप लाइट देने की गारंटी किसकी रहेंगी? आप आज इख्तियार में, कल नहीं होंगे शायद, अल्लाह बेहतर जानता। तो फिर इसकी ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट है। आप बोल रहे बेटरमेंट चार्जेस बनो, हम बेटरमेंट चार्जेस जो LRS कराएगा उन्हें बनेगा, परेशान होएगा बनेगा। तो फिर जब बेटरमेंट चार्जेस रहेंगे आपके, तो बेटरमेंट चार्जेस में आप हमारे पार्क की जगह अलाउ करेंगे क्या? आप तो हमारे से बेटरमेंट चार्जेस के ज़रिए पैसे ले रहे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पार्क की जगह अलाउ करेंगे। ऑलरेडी पूरा वेंचर का पूरा, अगर आप CM रोड पे देखेंगे तो आपको सिंगल 1 गुंटा गवर्नमेंट लैंड नहीं मिलेंगी। अगर आप चलिए गवर्नमेंट लैंड के हाथ से भी अगर ट्राई करें, वहाँ आप हमारे पार्क की जगह देंगे, आप बेटरमेंट चार्जेस ले रहे ना साहब। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ये भी नहीं। अब हमारा ख़ुद का एक मसला है कोर्ट में, 1986 से है, जो कि कोर्ट में है। आज तक वो प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मैं कब रजिस्ट्री कराऊँ उसको? आप तो एक डेट फिक्स कर दिए ना, 26 से पहले, 26 अगस्त से पहले जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको LRS कंपलसरी है, आप एक डेट फिक्स कर दिए। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो प्रॉपर्टी के, तो मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे और भी कई गरीब है जिनके प्रॉपर्टीज़ लिटिगेशन में हैं, या भाई के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं। ये सारी जायदाद अगर से अब कोई मजबूरन बेचना चाह रहा तो उन्हें सिर्फ परेशान होने के सिवा कुछ नहीं हो सकता, ये तय है। అసోసియేషన్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతున్నా. LRS అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం. గతంలో ఎప్పుడో కొన్న ప్లాట్లకు ఇప్పుడు ట్యాక్సులు వసూలు చేయడము,
గతంలో కొన్న పాటలకు ట్యాక్సులు వసూలు చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధము. గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కానీ ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ గురించి కానీ దేని గురించి కానీ తీయలేదు. ఈ గరీబోళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైనా పెళ్ళి చేయాలనుకున్నా, వాళ్ళు ఏదైనా కష్టంలో ఉండి అమ్ముకోవాలనుకున్నా అమ్ముడు పోకుండా ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నది. ఇది తప్పు. దీన్ని వెంటనే విరమించుకొని సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి. లేకపోతే ఈ అన్ఎంప్లాయ్స్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మేము ఇది రద్దయ్యే వరకు పోరాడుతూనే ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. निज़ामाबाद से ये पूरी जो परेशानी बढ़ी क्या से एलआरएस से हर आदमी इसमें परेशान है. कोई आदमी ऐसा सुकून में नहीं है. हर आदमी जो जिस जगह पे जो रजिस्ट्री कराने आ रहा, जो लाख 2 लाख में प्लाट खरीदा, उसको 1.5 लाख का एलआरएस करेंगे तो कहाँ से करेंगे. घर घर ऐसा परेशान है. इसको जब भी रजिस्ट्री जमा कराने के बाद भी जब ले लेंगे अपने पूरे भरने के बाद बोलते हैं रजिस्ट्री नहीं होती हमारे पास. तो इसके लिए कितनी परेशानी बढ़ेंगी. और ये जो परेशानी एलआरएस के इस नए जियो में आवाम को काफ़ी परेशान कर दिया है. एक जानिब जहां पर 2014 के बीआरएस और एलआरएस के जो दस्तावेज़ात है आज तक भी पेंडिंग है. दूसरी जानिब इन हालात में जहां पर कोरोना की वजह से आवाम पहले ही माशी तौर पर परेशान है, उस पर सडनली एलआरएस लाना और एलआरएस की जो कीमतें हैं 100 गज़ की ज़मीन को तकरीबन 40,000 का एक जुर्माना, फिर उस पर अपनी जो ज़ाती ज़मीन है उस ज़मीन को गिफ्ट डीड करना, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा गिफ्ट डीड करना. उसके अलावा कई ऐसे मसले हैं कि जहाँ पर शहर के ख़दीम आबादियाँ हैं जो 30-30, 50-50 साल से टैक्स बन रहे हैं, वो लोग आज फिर नए अंदाज में अपनी ख़ुद की ज़ाती ज़मीन जो किसी भी ज़ाती ज़मीन को बेचने के लिए फिर से जद्दोजहद करने की नौबत आ रही है. इस बारे में जहाँ पर अवामी नुमाइंदे, रियल इस्टेट ताजरीन जहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर हुकूमत को अपने लिए गए फ़ैसले पर एक और बार नज़रसानी की ज़रूरत है. कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए. अल्लाह हाफ़िज़.